यहाँ पे देखिए लिमिट भी दी हुई है, अगर जिस चीज का लिमिट है यहाँ पे, लिमिट मतलब कोटा है, वो लिमिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है डीबी इंस्टेंसेस कितने बोला था, 20 बोला है ना। अलोकेटेड स्टोरेज कितना बोला है, 100 टीबी बोला है इधर, है ना। डीबी क्लस्टर्स कितने बोला है, 40। रिजर्व इंस्टेंसेस 20। मैनुअल 100, कोई चीज है। अब ना ऐसा ही आ रहा है क्या सबके इसमें? हाँ ऐसा ही आया पक्का? सेम टू सेम। हाला? आएगा? आएगा? 40 है? डीबी इंस्टेंस 40 है। आएगा? कोणता हे, कोणता रीजन कोणता आहे? ईस्ट, यूएस ईस्ट। असं रीजन का फर्क कुठे गेला महाराष्ट्र माझा? है। यहाँ पे डेटाबेसेस में आ जाओ। डेटाबेसेस में देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, है क्या? है डेटाबेसेस? नहीं है कोई भी। क्रिएट करो डेटाबेस। यहाँ पे क्रिएट करते वक्त ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे दो चीजें दी हुआ है, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट दिया हुआ है। इजी क्रिएट में सारी चीजें डिजाइंड है पहले से, हम स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं। अच्छा इजी चाहिए। हम जाते स्टैंडर्ड क्रिएट के साथ, मतलब सारी चीजें हम खुद बनाएंगे। वही तो मजा है। तो देखिए इंजन दिए हुए, कौन कौन से इंजन है इधर? अमेजॉन का अपना अरोरा है ना। फिर MySQL दिया हुआ है इधर, MariaDB है, PostgreSQL है, Oracle है, उसके बाद Microsoft SQL भी। तो हम ये सारे छोड़ रहे, हम किसके साथ जा रहे हैं इधर? MySQL के साथ जा रहे हैं, ओरिजिनल। ठीक है, थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे वर्जन पूछ रहा है उसको। तो जो भी आपका कंपेटेबल वर्जन अगर है वो आप ले सकते हो इधर, है ना। तो हम जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसके साथ जा रहे हैं। नीचे आते हैं, हमको कौन से पर्पस के लिए चाहिए। अभी तो खैर हमारा फ्री टियर अकाउंट है, तो हम यहाँ पे फ्री टियर के साथ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का दिया हुआ है, प्रोडक्शन के लिए ले सकते हो, ये ज़्यादा फास्ट रहेगा। उसके बाद डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए भी दिया हुआ है, और लास्ट में इधर फ्री टियर वाला, तो इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो हम फ्री वाला भी नहीं जाते, हम डेवलपमेंट और टेस्टिंग लेते, डिलीट कर देंगे फटाक से इसको, क्योंकि ये 30-40 कुछ $30-40 पर मंथ के हिसाब से कुछ जाता है। 2 सेकंड में कर दो। ये प्रोडक्शन और ज़्यादा महंगा जाता है। नीचे सेटिंग में देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है इधर, डीबी इंस्टेंस आइडेंटिफायर, यानी आपके डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे आप नाम दे दो अपने डेटाबेस को, कोई भी, मतलब डेटाबेस इंस्टेंस को। यहाँ पे मैंने दे दिया सपोज जो डिफॉल्ट नेम था वो भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नीचे यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पूछ रहा है वो। अब क्रेडेंशियल यानी जो मास्टर यूजर होता है, ऑब्वियसली सबसे पहले हमको डेटाबेस में लॉगिन करना होता है, फिर उसके बाद हम डेटाबेस के यूजर्स बना सकते हैं। तो डेटाबेस यूजर्स कहाँ बनते हैं? हमेशा डेटाबेस के अंदर लॉगिन करके ही बनाने होते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास एक उसका रूट यूजर होना चाहिए, तो वो रूट यूजर हमें बनाना है, तो उसका मास्टर यूजर नेम। तो यहाँ पे क्या लिया हुआ बाय डिफॉल्ट नेम उसका एडमिन। आप चाहे तो वो नाम चेंज करा सकते हो, जैसे MariaDB या फिर कोई भी दूसरे इन्वायरमेंट में आप देखोगे, लिनक्स इन्वायरमेंट में तो उसका नाम रूट रहता है। पासवर्ड जो रहेगा वो ऑटो जनरेटेड नहीं, हम खुद देंगे पासवर्ड। इधर मास्टर पासवर्ड सपोज मैंने लिखा रेडहैट 123, यहाँ पे शायद वो स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मैंने क्या लिया पासवर्ड, रेडहैट 123। पाक भी नहीं आ रही है, कंफर्म करते पासवर्ड रेडहैट 123। बोला है कि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर नहीं लूंगा करके? ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखिए शायद नहीं लेता है वो।
स्लैश सिंगल कोड डबल कोड एंड एट द रेट, हाँ ना, वो साइन भी नहीं बोला उसने, मतलब स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेंगे। हो गया। तो ये पासवर्ड किसका है? आपका रूट यूजर का। और रूट यूजर का नाम क्या है आपके? एडमिन। चाहे तो आप चेंज करना है, कर सकते हो। इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टेंस में क्या लेंगे हम? T2 माइक्रो ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड क्लास दिया हुआ है, तो इसमें M क्लास है, ये महंगा होता है, उससे भी महंगा होता है मेमोरी ऑप्टिमाइज क्लास, है ना। जो R और X क्लास है वो सबसे महंगे होते हैं, ठीक है। मेमोरी ऑप्टिमाइज मतलब ये बहुत ज़्यादा रैम होती है उसके अंदर, है ना। 4-4 TB रैम है उसके अंदर, 4-4 8-8 20-20 TB रैम रहती है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। सेकंड टाइम पडलं इकडे तर बॅटिंग पडून बोलो हम तो खाना नहीं चला, एकदम बस्टेड ले लो यहाँ पे, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ T2 माइक्रो। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? T3 माइक्रो आ रहा है, क्योंकि T2 जो हो गया वो पुराना हो चुका है अभी, तो वो हमको मिलेगा यहाँ पे प्रीवियस जनरेशन में। ये बटन चालू किया तो T2 माइक्रो आ गया उधर। T2 क्या है? एक बहुत ही एकदम ही लाइट, बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन है उसका, है ना। 1 CPU 1 GB रैम, यानी बहुत कम हो जाता है। अरे तो हमने एकदम सस्ता छोटा, सबसे छोटा वाला इंस्टेंस लिया है। फिर स्टोरेज कौन सा ले रहे इधर? SSD तो जनरल पर्पस SSD GP2 है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ प्रोविजन IOPS SSD IO1 और मैग्नेटिक, तो हम वही रखते हैं डिफॉल्ट, जनरल पर्पस SSD। एलोकेशन स्टोरेज, तो डिफॉल्ट कितना लिया साइज इसने? 20 GB। तो मिनिमम ये 20 GB से ही स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम? 16 TB 16 G, है ना। 16 GB 16,000 है ना, 16 TB मतलब बराबर है। इसका अगर टोटल कैलकुलेशन करो तो ये 16 TB होता है, IOPS परफॉर्मेंस। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? अगर इसमें ऑटो स्केलिंग भी होती है तो 16 TB तक जाएगा। हाँ, नीचे आ रहा है ऑटो स्केलिंग के लिए, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग में क्या बोला? इनेबल स्टोरेज ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग में मैक्सिमम थ्रेशोल्ड साइज दिया हुआ है। मैक्सिमम थ्रेशोल्ड साइज हम यहाँ पे कितना लेंगे? सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 40 GB, तो क्या हो जाएगा? ये 40 GB बढ़ाते जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी में दिया हुआ है। आपको मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट चाहिए कि आपको विदाउट स्टैंड अलोन के साथ, है ना। यहाँ पे बोला स्टैंड बाय चाहिए या फिर मल्टी एजी चाहिए, है ना। तो मल्टी एजी में क्या होता है? स्टैंड बाय क्रिएट करता है वो। बोला यहाँ पे क्रिएट अ स्टैंड बाय इंस्टेंस, और दूसरा बोला है कि यहाँ पे डू नॉट क्रिएट स्टैंड बाय इंस्टेंस, यानी ये स्टैंड अलोन हो गया और ये स्टैंड बाय के साथ आएगा। तो इसको क्या कहा गया? मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट। तो हम मल्टी एजी ले लेते हैं यहाँ पे। मल्टी एजी लिया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चार्ज ज्यादा भी लगेगा उधर हमको। ठीक है। कनेक्टिविटी यहाँ पे कैसी होनी चाहिए? तो बाय डिफॉल्ट अभी पता है हमें IPv6 का सपोर्ट नहीं है, और लोकल है, मतलब सॉरी प्राइवेट है हमारा इंटरफेस वो, तो वहाँ पे IPv6 लेने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। तो हम IPv4 के साथ ही जाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट ही रहने वाला है। VPC चूज करने बोल रहा है, तो VPC एक ही अपने पास, वो डिफॉल्ट वाला ही रखते हैं हम उधर।
अब सबनेट ग्रुप बोला है तो सबनेट ग्रुप वहां पे डिफॉल्ट आया अपने आप, है ना। सबनेट ग्रुप यानी क्या, क्योंकि ऊपर में देखिए यहाँ पे हमने मल्टी एजी ऑप्शन लिया है तो सबनेट ग्रुप देना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि वीपीसी में सबनेट कितने 3 है, राइट। तो सबनेट ग्रुप आप मैन्युअली भी बना सकते हो। सबनेट ग्रुप में मिनिमम 200 भी सबनेट होने चाहिए, क्योंकि सबनेट ग्रुप बोला है तो ऑब्वियसली ग्रुप यानी मिनिमम मोर देन 2 और 2 से ज्यादा। डिफॉल्ट में तो फिर हाँ, तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट ले रहे, डिफॉल्ट में जितने उसके अंदर सबनेट से डिफॉल्ट वीपीसी में वो सारे ही ले लेगा, है ना। किसी ने अगर डिफॉल्ट वीपीसी डिलीट किया होगा तो वो डिफॉल्ट सबनेट ग्रुप नहीं होगा उनके पास। हेलो, नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज कम प्रिपरेशन है, नहीं नहीं आज कल। ओके ओके ठीक है, चालेल चालेल चालेल, नाही नाही नका घेऊ, नाही नाही अजून थोडं वेळ करा, आपकी हा विक नाहीच होणार, आता सध्या हे एक्झाम प्रिपरेशन ठीक है। पब्लिक एक्सेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट नो पे है वो, है ना, तो नहीं बोलते हम उसको। सिक्योरिटी ग्रुप, अब देखिए सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे इसने एग्जिस्टिंग वाला लिया है, चलो एग्जिस्टिंग ही लेते हैं हम, बाद में हम उसमें पोर्ट ऐड कर देंगे, वो जरूरी है पोर्ट ऐड करना, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग वाला कौन सा लेते हैं हम, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लेते हैं, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लिया इधर। अब वो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होना चाहिए उधर, तो यहाँ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में देखिए क्या बोल रहा है वो, पोर्ट, तो उसका पोर्ट ऐड करना पड़ेगा हमें, राइट। पोर्ट नंबर क्या है उसका 3306, ये पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। ये किसका पोर्ट है, ये डेटाबेस का, डेटाबेस बेसिकली माई एसक्यूएल का है, माई एसक्यूएल सर्विस का पोर्ट नंबर है 3306। उसके बाद डेटाबेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कैसे होना चाहिए, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, पासवर्ड के साथ आई एम भी उसमें कोई रोल वोल लगाना है आपको, वो होना चाहिए, या फिर कर्बरोज का भी ऑथेंटिकेशन, कर्बरोज यानी की बेस ऑथेंटिकेशन लगाना है, की वी के साथ नहीं जाते, हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्या चाहिए हमको, पासवर्ड के साथ ही जाना है ऑथेंटिकेशन, है ना। अगर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगाना है तो आप की बेस ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो, या फिर कोई IAM के साथ भी आप जा सकते हो। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आइए इधर, अब एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे सबसे पहले तो डेटाबेस के ऑप्शंस दिए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक इनिशियली कोई भी डेटाबेस बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपको उसके अंदर जाके डेटाबेस बनाने होते हैं सर्वर में। अगर आप चाहते हो कि वहां पे पहले से कोई एक डेटाबेस प्रेजेंट हो तो आप अभी से बना लो, तो एक इनिशियल डेटाबेस वहां बन के मिलेगा आपको, है ना। तो आप बना के रख सकते हो। यहाँ पे मैं चलो एक ग्रास नाम से डेटाबेस बना लेंगे हम, तो जैसे ही हम वहां पे अगर लॉगिन करते हैं तो अपने आप ही हमको एक डेटाबेस मिल जाएगा, उसका नाम क्या रहेगा उधर, ग्रास। पैरामीटर ग्रुप बाय डिफॉल्ट वही रहने दो, जो भी सारी चीजें एसक्यूएल का 8th वर्जन है। नीचे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे बैकअप दिख रहा है हमें, तो ये ऑटोमेटिक बैकअप देखिए इनेबल है। अब ऑटोमेटिक बैकअप में यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, रिटेंशन पीरियड कितना होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम 35 डेज का होता है रिटेंशन पीरियड, यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे है, हाँ मैक्सिमम कितना है 35 डेज। रिटेंशन यानी क्या होगा, ये बैकअप रिटेंशन पीरियड बोले तो उतने दिन का ही रखेगा सिर्फ, है ना, मतलब प्रीवियस, राइट। तो जैसे 7 है तो लास्ट 7 डेज का रखेगा। अगर आपने यहाँ पे चूज कर लिया 30 तो क्या करेगा, ये लास्ट 30 डेज का रखेगा। 31 डे का अगर बैकअप बना तो फर्स्ट डे का डिलीट हो जाएगा। फिर बैकअप विंडो पूछ रहा है हमें, है ना, यहाँ पे नो प्रेफरेंस लिया है, हम चूज करेंगे प्रेफरेंस। यहाँ पे टाइम सेट करेंगे तो मोस्टली बैकअप जो होते हैं रात को 12 मतलब 12 के 1 बजे ही बनता है, हमेशा देखना। तो रात का जो बैकअप का जो टाइम होता है मोस्टली 1 बजे का होता है विंडो, 1 या 1:30 बजे का। क्या होगा उसके पीछे रीजन,
हाँ? यूजर्स कम रहता था। एक्सेस नहीं रहता मतलब लोग सोए रहते हैं उस टाइम पे यूजर्स नहीं रहते। तो यूसेज कम रहता है। सिंपल रीजन है उसका। कोई गलती से दूसरा डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 बजे का टाइम ले लिया। ड्यूरेशन कितना देना है? सपोज हमने बोल दिया कि भाई 2 आवर्स ले लो, है ना। तो बैकअप बनाने के लिए वो कितना लेगा? 2 आवर्स। अब यहाँ पे 2 आवर्स यानी बहुत ज़्यादा हो गया वैसे तो, क्योंकि AWS जो है इसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ये जो खुद बैकएंड में काम करते हैं, राइट। तो जैसे हमने उसको बोला डेटाबेस, तो डेटाबेस कौन बनाएगा? ये AWS के रिसोर्सेज ही बना के देंगे हमको डेटा बैकअप। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो वो कुछ मिनट्स में ही बना लेगा वो बैकअप, कितना भी बड़ा रहे, है ना। फिर भी हमने वहाँ पे कितना लिया उसका ड्यूरेशन? 2 आवर्स। कॉपी टैग्स एंड स्नैपशॉट्स। शुभम चल रहा है। हॅलो, हो आल्या 5,000. थोड़ी देर के लिए खुशी आ गई। मला अपने नहीं है। चलेंगे। हो गया, विंडो चूज कर लिया आपने। सारे स्नैपशॉट्स, टैग्स वैग सब कॉपी होने चाहिए आपके बैकअप में। ठीक है, फिर मॉनिटरिंग के लिए बोल रहा है, तो मॉनिटरिंग आपको रखना है नहीं रखना है, यहाँ पे इनेबल किया है डिटेल मॉनिटरिंग। डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल किया है तो ऑब्वियसली पैसा भी ज़्यादा लगेगा उधर। ये ग्रैन्युलरिटी क्या है? क्या होता है ग्रैन्युलरिटी का मतलब? क्या होता है? 60 सेकंड्स ग्रैन्युलरिटी का मतलब क्या होता है? सैंड बनाने को ये डेटाबेस क्या होता है ग्रैन्युलरिटी चेक करो। सिंगुलैरिटी डिटेल्स एक्सट्रीम डिटेल ये शायद कोई तो भी मॉनिटरिंग के लिए ही, मतलब इनहांस करने के लिए, और उसको ज़्यादा यहाँ पे बोला है कि उसको क्या, हाउ टू सी डिफरेंट प्रोसेसेस और थ्रेड्स यूज्ड टू यूज्ड टू सी CPU, है ना। वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो लॉग्स वगैरह होते हैं ना, उस तरह का कुछ है। तो प्रोसेस के अंदर मतलब क्या और क्या मतलब ये प्रोसेसेस कर ग्रैन्युलरिटी रहे का हैं? मतलब बेसिकली ये थ्रेशोल्ड होगा मेरे ख्याल से, वो 60 थ्रेशोल्ड सेकंड होना चाहिए। हाँ, उसके लिए फिर रोल भी बनाना पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा पैसे देने का जरूरत नहीं है, इसको अनकमेंट अनटिक कर दो इसको। लॉग एक्सपोर्ट, ये काम की चीज़ है। फिर आपको कौन कौन से लॉग्स चाहिए? उसको ऑडिट लॉग चाहिए, एरर Error लॉग log, चाहिए, सब जनरल चाहिए। लॉग चाहिए, स्लो क्वेरी लॉग चाहिए। तो डेटाबेस में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने आप ही एक उसका रोल भी बना लेगा, है ना। क्योंकि लॉग्स जो होते हैं वो बेसिकली कहाँ बनते हैं? हमारे क्लाउड वॉच में ही बनते हैं, है ना। तो उसके लिए ये रोल बनाएगा, क्योंकि ये एक अलग सर्विस हो गई हमारी RDS, और क्लाउड वॉच अलग सर्विस हो गई, राइट। तो दोनों को हमको आपस में मिलाना है, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोल बनाना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट वो खुद ही एक रोल बना रहा है इधर।
नीचे मेंटेनेंस के लिए आया है, तो मेंटेनेंस क्या बोल रहा है, इनेबल ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड, है ना, क्या बोला था हमने मेंटेनेंस में, ये छोटे मोटे वर्जन अपडेट अगर है तो वो कर लेगा उधर, ठीक है। उसमें भी फिर आपको विंडोज, आप कोई विंडो चूज कर सकते हो इधर, है ना, तो आप कब ले सकते हो, स्टार्ट करना है कब, थर्सडे, वेडनेसडे, है ना, कौन से दिन, पर्टिकुलर एक दिन या सैटरडे। रोज करने का है, रोज का ऑप्शन है क्या इधर, नहीं नहीं है। चलो तो हम बोलते हैं कि मंडे को करने का है, संडे है क्या उधर, चलो संडे को कर देंगे, छुट्टी का दिन है। वहां पे भी आपको स्टार्ट करने का, स्टार्ट टाइम कितने बजे, तो हम बोलते हैं यहाँ पे 3 बजे करने का है, कितने देर के लिए करने का है, ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा कितना, 1 आध घंटा लगेगा अपडेट होने को, सिस्टम फास्ट है बोलो। ये मत लगाना डिलीट प्रोटेक्शन कभी भी, है ना, हमें ये चीज ऑलरेडी देख चुके हैं हम, ऑटो स्केलिंग में वगैरह इधर उधर ये हमेशा बोलता है डिलीट प्रोटेक्शन नहीं पैसा लगाते हम। लगेगा। हाँ, लेकिन अगर आप एक्चुअल इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो तो डिलीट प्रोटेक्शन लगाना जरूरी है, लेकिन ऑटो स्केलिंग के केस में नहीं, है ना, वहाँ पे वो उसका मतलब का काम है, लेकिन ये जो है डिलीट प्रोटेक्शन ये किसके लिए है, डेटाबेस इंस्टेंस के लिए। अगर ये प्रोटेक्शन लगा देते हो तो कोई एक्सीडेंटली आपका डेटाबेस इंस्टेंस डिलीट नहीं कर पाए, फिलहाल हम इसको छोड़ देते। अब नीचे अगर देखते हो एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट कितना ले रहा है ये, $40, मतलब 40.28 बहुत ज्यादा हो गया ये तो, तौबा हो गया। हाँ? मतलब देखिए यहाँ पे ये सीधा सीधा 2 इंस्टेंस के कॉस्ट लगा रहा है सीधा, क्योंकि हमने मल्टी एजी लिया हुआ है। स्टोरेज का खाली कितना लिया उसने, $5, डीबी इंस्टेंस का ही उसने दिया हुआ है 77, मतलब $17.5, ₹17.5। ठीक है, क्रिएट कर दो डीबी इंस्टेंस, इसको क्रिएट होने को टाइम लगता है, अगर एरर भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो बनेगा। बनने दो इसको, थोड़ा सा टाइम देते इसको बनने को। हाँ जा रहा करना पड़ेगा, जस्ट कॉलिंग। उसको बंद कर दो।